लाइन में घुस गए। पहले तो मैं एक शॉर्ट सी ऐसे देखी, मैं कितनी निगाहों को घूर-घूर के देखा, मैंने ये लाइन तो बड़ी लंबी है, फिर मैं भी बीच में बढ़ गया। तो वो लाइन लगभग मेरे को वहाँ पे 2 घंटे खड़ना पड़ा। पहले दिन की बात है, 6 तारीख की, 6 फरवरी को मेरी भर्ती थी। तो मैं लंबी लाइन में खड़ा वहाँ पे 6 घंटे। हम जब लाइन में खड़े तो 2 बैच अंदर चले गए थे, शायद 200-200 का या 150 का अंदर चला गया था। फिर मैं भी घुस गया। उन्होंने बोला साइड में आ जाओ वरना बाहर, मतलब 2 लाइनें लगी थी, बीच में से गाड़ियाँ घुस रही थी अंदर को। फिर उन्होंने बोला साइड में हो जाओ। फिर मेरे को भी लगा ऐसा कि अगर साइड में नहीं होऊँगा मैं, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हम लाइन से ही बाहर हो जाएँगे। तो मैं भी घुस गया बीच में, और वहाँ पे मेरे एक दोस्त भी था जो मेरे साथ ग्रेजुएशन में पढ़ता था, तो वो भी लंबू था। वो फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग लगा दी मैंने यूट्यूब पे। लाइव वो बड़ा चिढ़ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर 2 घंटे हो गया, तो फिर उसको भी मतलब खुश हुआ वो बंदा भी कि कोई तो कोई बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है एनर्जी को बचा के रख, मेरे को बोल रहा था वो। फिर मैं बोला हाँ, कोई बात नहीं। फिर उसको लगा भई यहाँ पे फ्री हो जाएँगे आधे घंटे में। उसको भी 2 घंटे लगे, 2 घंटे 10 मिनट लगे वहाँ पे लाइन में हमें। तो फिर खिसकी लाइन थोड़ी-थोड़ी आगे, फिर एक बैच और चले गए आगे। फिर उसके बाद फिर से हम गए वहाँ पे, फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 20-25 मिनट के बाद अंदर घुस गए हम। फिर अंदर चले गए, फिर एक फॉर्म दिया लंबी सी लाइन, तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को। जैसे आर्मी की देखो भर्ती हुई थी, तो इतनी सी जो लाइन बनी होती है, तो इतना अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे। फिर मैं लाइन में घुस गया अंदर को। उन्होंने साइड में बिठाया सबसे पहले, फिर साइड में मेरे को ले गए वहाँ पे। पूरा बताऊँगा मैं, बोर नहीं हो आप। फिर उसके बाद लाइन में बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। फिर सामने में बोलता रहा, एक खाकी वाला बंदा था, कांस्टेबल था वो, लेकिन बोलता रहा। पीछे उसके दोस्त बोलते रहे, "क्या अच्छे बोल रहे हैं सर।" तो हम सुनते रहे। बार-बार उन्होंने लगभग हम बैठे रहे वहाँ पे। सुबह 8:12 चले गए अंदर घुस के। तो हमारी बारी आई थी 4:30 बजे आई थी। तो समझिए साढ़े 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 घंटे बैठे रहे हम वहाँ पे। तो वो सुनाता रहा। फिर उसके बाद कई बच्चों को भूख भी लग गई, तो कई चले गए, पर मेरे को पता था भी खाना खाना नहीं चाहिए, अपनी-अपनी बॉडी है। और फिर मैं घुस गया वहाँ पे। बार-बार गए वॉशरूम करने के लिए जा रहे थे, फिर मैं तो बहाना लेके उठ गया, और बच्चे भी उठ रहे थे भी धूप सेक लेते हैं। उसके बाद फिर मैं घूमता रहा चारों तरफ। फिर मैंने देखा अंदर को, उन्होंने बोला कि जो खाना खाना चाहते हैं, ₹60 की दाल-चावल वो मिलेंगे आपको, राजमा, कढ़ी और साथ में चावल। फिर मैं ऐसे गया वीडियो बनाने के लिए। मैं बोला, वो मेरे को बड़ी खुशबू आ रही थी खाना खाने की। तो काफ़ी, आपको पता है, संघर्ष हुआ वहाँ पे भी काफ़ी। ऐसा लग रहा था कि हम खाना खाने के लिए बैठे हैं कहीं गेट में, जैसे गेट में नहीं बैठते, किसी की शादी हो, तो वैसे बैठे रहे। फिर उसके बाद काफ़ी 9 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद आया हमारा नंबर डॉक्यूमेंटेशन का। और उसी टाइम पहले दिन अभी उन्होंने ट्रैक नहीं बनाया था। चूने वगैरह हमारे सामने लगाया, चूना वगैरह। और जैसे पहला बैच दौड़ा था, उनको भी 1500 मीटर दौड़ा नहीं था वो। 1 बजे के करीब उन्होंने 1500 का ट्रैक बनाया। उसके पश्चात फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने लगी हमारी। फिर वहाँ पे एक लड़का जनरल कैटेगरी का था लड़का, उसने एससी से भर दिया था फॉर्म, पुलिस का कांस्टेबल। फिर वो भी हमारे पीछे था, लेकिन उसको बोला भाई ये कैटेगरी से नहीं है। वहाँ पे साइड साइड में एक मशीन थी फोटोकॉपी की, सर से निकलवाओ अपना फॉर्म। फिर मेरे को दुःख भी हुआ, मैं बोला इतनी लंबी लाइन खड़ी थी, तो इस बच्चे को उठना पड़ रहा है। फिर मेरा एक भाई है पीछे, मतलब रियली भाई है, उसने बोला भाई मैं कहता हूँ तेरी मदद है। फिर मेरे मन में हुआ था, मैंने तू अपना देख ले, मन में होता है कोई ये भी खड़ा है लाइन में, ऐसा नहीं इसकी वजह से तेरा भी नहीं हो। फिर हुआ भी ऐसा ही, लंबी लाइन थी, उसको भी, उसने भी शायद सब कैटेगरी से भरा था, तो उसका भी नहीं हुआ। मतलब हो गया उसका, लेकिन उसको भी ऐसे बोला। फिर मैं चला गया आगे को, मैं बोला तू पकड़। फिर उसने अपना सारा सामान मेरे को दिया। आया फिर वो आधे घंटे बाद दूसरे बैच में आया, लेकिन उसको भी ऐसे ही सब कैटेगरी की वजह से मतलब साइड में बिठा दिया गया। फिर उसके बाद हाई जंप हुआ। वैसे मेरा 5 फुट 9 जो होती थी हाइट, मैंने 1 फुट कैसे घट गई। तो फिर मेरे को दुःख हुआ। उसके बाद पैर-पूर को वो मतलब जूते वगैरह खोले, चेस्ट हुई, 100 मीटर हुई। फिर उसके बाद हाई जंप हुआ। तो पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं हुआ। मैं डर गया था, मैं पहले होगा कि नहीं होगा। फिर हाई जंप में थोड़ा-सा हिला वो डंडा, फिर जैसे मैं बाहर निकल गया तब गिरा वो। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप हुआ। फिर उसके बाद 1500 मीटर, जैसे तीसरा चक्कर लगता है तो एक पेट में दर्द लग जाती है। ऐसा सोचते हैं भी हो पाएगा कि नहीं। एक आँख सामने देखते हैं ना, वही दौड़ रहे हैं बंदे, फिर एक अजीब जैसा लगता है भी हमसे भी हो पाएगा कि नहीं। वो सामने वो बंदों को देखते हैं, इतने पहुँच गए होते हैं आगे। फिर चलो फिर लास्ट में हो तो गया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा जो हो गया क्वालीफाई, उसको साइड में बिठाते हैं, जो नहीं हुआ उससे साइन करवाते हैं और जाओ अपने घर। ऐसा-ऐसा एक्सपीरियंस था रवि जी, मेरा एक्सपीरियंस ये था। और मैं बोलना चाहूँगा, ये लगता नहीं है कुछ भी, समय का पता कैसे पलड़ा चेंज हो जाता है। ये भी एन्जॉय होता है, रगड़ा तो खाते हैं। और मेरे को लगा जैसे खाना खाने के लिए नहीं जाते हम गेट में, उस तरह का एक्सपीरियंस था। ये था कुछ एक्सपीरियंस, ये पूछ रहे थे तब से। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा एक्सपीरियंस, शेयर कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए उमेश हिमाचल। ये था, अगर बोर हो गए होंगे तो सॉरी। ऐसा-ऐसा सिस्टम था कुछ। और अब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ भाइयों, क्या-क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? आज का एक्सपीरियंस क्या रहा?
और संघर्ष से हर जगह है, अनुभव मिलेगा या सफलता।